मानव में आप समझ, स्त्री पुरुष संसार परिवार जगत, जो मानव ही तो मानव ही से तो बना हुआ है ये जगत। पहले भी बोला सत्संग में कि कुछ लोग धर्म वाले ऐसा बोलते हैं महिलाओं का मुंह न देखें, महिलाओं को मंदिर में आने दो तो उसका मंदिर अलग बनाए। ते मुआ, तू खुद को तो पूछ, तू कहां से आया है? तू आया वो महिला नहीं थी, कौन था? अरे अवतारों को, राम कृष्ण जेवे और अवतारों को भी माँ के पेट से उधर से आना पड़ा, तो मुए तुम कौन खेत की मूली? और अब ये कह रही हो हम महिलाओं का मुंह न देखे, महिलाएं हमसे दूर रेवे, ये क्या है? ये धर्म की बातें नहीं, ये तो है कोई संप्रदाय, ऐसे में नाम नहीं लूंगा, आप लोग को पता हो, और जो करते हो ना उनको ये पता चल जाए और भले सुने, क्योंकि मानवता सत्संग है, मेरी समाज के लिए उपयोगी जो है, मानवों के लिए। मानव में सब आ जाता है, मानव में आप समझ, स्त्री पुरुष संसार परिवार जगत, जो मानव ही तो मानव ही से तो बना हुआ है ये जगत। तो स्त्रियों का मुंह न देखे, हद हो गई। तो यही स्त्रियां, यही महिलाएं अपने भारत देश की और हमारे विशेष में हमारी जो समाज की महेश्वरी की, आप देखिए तो सही, गोरकुड़ा कितना तप वाला, मुझे ज्यादा ये पता नहीं कहीं पर मैंने सुना है जो बात है, बहुत तप, सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के अलग अलग तालाबों में, इधर नदियां तो अभी नहीं है, और अलग अलग जगहों पे पानी में नहाना पड़ता है, स्नान करते हैं। ऐसे ही माघ स्नान का हमें भाई ये आज इसलिए अचानक से याद आया कि मैं थोड़े दिन पहला भी सुबह सुबह वॉकिंग जाता हूँ 6 बजे 6:15, तब मैं देखी माताओं को, फिर भूल गए, स्मरण में निकल गया कि मैं सत्संग करूं, कुछ बातें करूं। कल मैं शाम को जब जा रहा था तब फिर माताएं का, देवियों का दर्शन हुए, तब मुझे याद है, नहीं मैं कल तो करूंगा ही करूंगा, इसलिए मैं आज का सत्संग वो जो दूसरा था जैसे आपको बताया, पर आज मैं मेरी माताओं के सम्मान के लिए, ऐसी देवियों और गौरियों के सम्मान के लिए मैं आज कुछ बात करूंगा। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता। ऐसे ही ऐसे पुरुषों को माघ स्नान ज्यादातर पुरुषों के लिए है, पर ये माघ स्नान भी जो शीलवान स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री हो, जो पुरुष और पति को आदर देती, शीलवान, वो माघ स्नान कर सकती, ऐसा नहीं, ऐसा इस शास्त्र में लिखा है भाई। फिर भी मैं मातंग देव धर्म गुरुओं को फिर से माफी मांगूंगा, क्षमा करें मुझे, भूल हो जाए कुछ तो ये सब फिर पूजा पाठ में घर पे आते हैं, गणेश जी को पत्री चढ़ाते हैं, फूल पत्री फूल पूजा पाठ करते हैं, अपने एक आसन पे बैठते हैं, ये सब है व्रत में। तो ऐसी ही मैं महिलाओं को भी, मेरी बहनों को, माओ को, एक को छोड़ के, 1-2 को छोड़ के मैं बोलूंगा आपको कि भाई ऐसे व्रत शर्त हो, फिर कुछ अच्छे अपने परिवार के लिए सुखी रहे, परिवारों में जहाँ आप शादी करके गई हो, या तो आप अपने माँ बाप के वहाँ हो, जो तो सब मेरी महिला बहनें माताएं, आप ऐसे सुलक्षण और अच्छे कर्म, किसी को दुख ना हो, माँ बाप की, सास ससुर की सेवाएं करें, ये बात सब दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें जो बताएं
बातें, शास्त्र की बातें मैं कर रहा हूं बहनों, कि आप अपने परिवार को सुखी रखें। जरूर वो तो करते ही, धन्यवाद है। ऐसी बहुत कुछ जो स्त्रियां महिलाएं हैं उनके गुण, कैसी कैसी महिलाएं, वो भी ये वेद में आए, सो वो वेद में बोलूंगा, आपको बताऊंगा। तो ऐसी बहनों को, माताओं को मेरे नमन है। नहीं तो जो मैं भूल गया, रक्षाबंधन वाली बात बीच में आ गई। अरे भाई, बहनों भाइयों को राखी बांधती है रक्षा के लिए, वो ठीक है। पर अभी मैंने देखा, 2-3 साल से देखा या सुना है, देखा भी है कि भाई बहनें भाभियों को भी राखी बांधती है। लीजिए नया बात, शायद आप लोग के लिए नया हो, यहाँ हमारा चालू हुआ है गुजरात या कच्छ में। अब भाभियों को, मैं तो सोच में तो थोड़ा पड़ा भाई, आप भी सोच में पड़ जाओ कि भाभियों को राखी। अब क्यों, वो मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा विचार आया, मेरी सोच समझ में आया कि भाई पहले तो ये भाभी भौजाई और ननंद का प्यार बढ़े, ये भी एक बात है कि भाई के ऊपर इतना हेत और प्रेम और लागणी मेरी भाभियों के ऊपर भी क्यों ना हो, ये भी हो, एक सोच हो, एक समझ हो। धन्यवाद ऐसी बहनों को। पर भाई मेरी सोच और समझ में ये आया है कि कुछ बहनें इसलिए भाभियों को राखी बांधती है, जैसे कि आजकल की सासू हैं, ऐसे कुछ भाभियां भी है। क्यों, कौन सी, कैसी? अरे कुछ भाइयों ये भाभियों की पल्लू में ही बांधते घूमते रहते हैं, इसलिए शायद बांधती हो। ऐसे भाइयों भी है, बापू बोलते वाड़े, काठियावाड़ी की बात पता नहीं, ऐसे बोलते हैं वाड़े, ऐसे वाड़े, ऐसे बीबियों के गुलाम। ज्यादा बोलूं माफ कीजिएगा, पर है, और ज्यादातर आज के समय में ऐसे भाई भी है। देखिए भाई, पल्लू तो बांधते हैं जब शादियां होती है, तब जो अपन वो हस्तमेला भी होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो बांधते हैं, क्या हमारे में छेड़ा छेड़ी बोलते हैं, हस्तमेला के टाइम जो चुंदड़ी बांधते हैं, जो साड़ी होती है वो तब बांधते हैं। वो तो अपनी विधि एक धार्मिक, वो जरूरी है, इसलिए कि भाई वो 7 फेरे लेता है, 7 वचन देता है, और छेड़ा छुड़ी छूटे ना, इनके छूटा छेड़े जल्दी ना हो, तलाक छूटा छेड़े तलाक बोलते हैं वो, इसलिए गांठ बांधते हैं महाराज ब्राह्मण जो शादी करवाते हैं। सही बात है, ऐसे ही वर्तना चाहिए, वचनों को याद करना चाहिए, वो 7 फेरों को याद करना चाहिए। कुछ भाइयों भूल जाते हैं परिवार में, ज्यादातर भाभियों की कहने से। ऐसी भाभियां भाई, हाँ, जिस बहनों की भाभियां और भाई सुलक्षणे हो, सुपुत्र हो, माँ बाप की सेवा करते हो, माँ बाप की रक्षा करते हो, बहनों की इज्जत करते हो। भाभी का अर्थ होता है भा और भी। भा मना हमारे कच्छी में, और कुछ भा मना भाई, भी मना भाई की बीवी, इसको भाभी बोला जाता है। ये कच्छी में शब्द है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और दूसरा, जैसे कि हमारा एक सौराष्ट्र में राजकोट के बाजू में गांव आता है कच्छ छोड़ के, मोरबी। अब इनका पहले नाम था डेलड़ी नगर, मोरबी, अब डेलड़ी, अब डेल मोर की बीबी है, तो मोरबी मना मोर, और बी मोर की बीबी, मोरबी। ऐसे
भाई की बीबी भाभी, भाई की बीबी भाभी, ऐसी भाभियां को शायद सुधारने के लिए, शायद उनको खुश करने के लिए राखी बांधती हो, तो ये भी हो सकता है। सो ऐसी बहनों को भी धन्यवाद जो भाभियों को कुछ मगज में उतरे, और मैं ऐसी भाभियों जो ऐसे करती होगी, पल्लू में बांध के, भाई को बांध के घूमती और घुमाती रहती होगी, और जैसे बोले ऐसा वो भाई करता जाता होगा। बस ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए, अपन अलग हो जाते हैं, ये तो ये मैं नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे कर करके झगड़े घर में खड़े करने, कंकास कलेह ग्रह कंकास। ऐसी भाभियों को मैं प्रणाम करता हूँ। छोड़े छोड़े, घर बिगाड़े नहीं, घर बनाए, परिवार को, घर को संसार, घर को स्वर्ग बनाए। आपके ऐसे बर्तनों से घर को, परिवारों को नरक न बनाए। आप सुखी और जग सुखी मत बने। और वहाड़े जो पल्लू में बांध के जो निकल भी जाते हैं ना माँ बापों को, परिवार को छोड़ के, ये भी कोई न्याय की बातें नहीं है भाइयों। बीवियों के गुलाम मत बनो। ऐसी भाभियों के पल्लुओं में मत बांध के घूमो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं तो सुपत्नी हो, सेवा करो। सेवा मैं तो ये भी कहूंगा, जो भाभियां ऐसी हो, जो पत्नियां ऐसी हो, अरे भाई सेवा करो ना। ऐसों की तो पूजा की जाती है ना, जो सुलक्षणी हो। जैसे ये शास्त्र के एक वेद में बताए गए हैं कुलक्षणियां, ऐसी जो नारियां है, स्त्री स्त्री ऐसे बारे में लिखे, मैं अभी बोलूंगा, आपको बताऊंगा। वो वेद मुझे जो समझ आएगा, छोटे छोटे अक्षर है तो मुझे कोई समझ भी नहीं आ रहा, तो भी मैं हिंदी भी बोलूंगा, कच्छी में है भाषा में। तो ऐसी जो स्त्री, महिलाएं, पत्नियां हैं, उनकी पूजा करो भाई। मैं कहा ना बोलता, अभी भी बोल रहा था सम्मान करो। अरे भाई, महिलाओं की सम्मान करो। हमारे बाबा अंबेडकर भी ज्यादातर यही बातों जोर दे के गए, महिलाओं के लिए क्या नहीं किए। जो बाबा साहब के गुरु थे फुलेराय जी, महात्मा राव फुलेराव, उनकी भी धर्म पत्नी सावित्री माई ने क्या नहीं किया भाई। अरे सबसे पहले वो सावित्री माँ ने स्त्रियों को जो सशक्त बनाए, शिक्षण जो दी। क्या मैं बात करूं भाई अपने देश की महिलाओं की, सावित्री माई इतिहास पढ़िए। हमारे बाबा अंबेडकर की गुरु माँ थी। ऐसी स्त्रियों की, ऐसी महिलाओं को सम्मान करे, उनकी मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा पूजा करो। हमारे यहाँ एक ये फोटो लगा हुआ है। मैं जब कलकत्ता गया था, वहाँ रामकृष्ण आश्रम, वहाँ से लाया। एक ऐसा है कि आप कोई फोटो ऐसा देखो ना तो सीता रामकृष्ण दिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा करो तो माँ शारदा मणि दिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा करो स्वामी का विवेकानंद एक ही फोटो में देखते। मैं सरोज नमन करता हूँ। आपको पता है रामकृष्ण परमहंस माँ काली के, दक्षिणेश्वरी के महापरम भक्त थे, इतने महान संत थे। वो भी आखिर में माता जी को, शारदा माँ को माँ करके बुलाते थे, अरे पूजा करते थे। आपको नाव पता तो बोलूँ, मैं बता रहा हूँ। कितना सम्मान मेरे संतों ने भी स्त्रियों का किया। अरे अपनी पत्नियों को माँ करके पूजा है भाई। ऐसी महिलाओं का सम्मान करें, पूजा करें। मैं फिर से, क्योंकि हमारा जो अब स्त्रियों का भाई देखो, ये तो वैसे
जनरल बात होती है कि भाई स्त्रियों का सम्मान, वो तो बात आती रहेगी भाई, ये मानवता है ही मानवता, सत्संग नाम अपना ये विषय, तो भाई बात तो आएगी। ज्यादातर हमारे अपने देश की, अपने समाज की, अपने घर की, अपने परिवारों की, माँ बहनों की, स्त्रियों की, महिलाओं की बातें तो आती ही रहेगी भाई, क्यों नहीं आएगी? मैं करूंगा, बोलूंगा, क्यों नहीं? कि आजकल इन लोगों के ऊपर ही अत्याचार ज्यादा हो रही, दुराचार, पापाचार, दुष्कर्म, ये क्या है, क्या है? अरे जिस स्त्री महिला को आप देवी के रूप में देखते हो, माँ आद्या शक्ति, माँ तू लक्ष्मी, माँ तू सरस्वती, हे माँ अम्बे भवानी, अरे उनकी जैसे पूजा करते हो ने भाई, तो ये तो जिंदा है, साक्षात अपने साथ हैं, फिर आप उनकी क्यों पूजा नहीं करते हो? आप फिर उनकी इज्जत क्यों नहीं करते हो? आप उनका सम्मान क्यों नहीं करते हो? करें, जरूरी है, जरूरी है। आज के समय में महिला और स्त्रियों के ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए, जो होते हैं बिल्कुल गलत है। मेरा ईश्वर कभी खुश नहीं होगा। तो मैं आप लोग को फिर हाथ जोड़ के विनती करूं कि महिला और स्त्रियों का सम्मान करें। अभी और ज्यादा ना बोलते हुए, जो वेद में बताए गए हैं, शास्त्र में स्त्रियों के लक्षण, और कौन से लक्षण वाली कैसी और क्या बनती है, क्या होती है, वो आप देखो। ऐसी भी स्त्रियां होती है, ऐसे लक्षणों वाली भी होती है, तो उनके क्या अवतार मिलते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसा बताएं, ये वेद में बताएं। अथ अस्त्री अस्त्री कच्ची भाषा है, ये जे लखड़े जी वगत लिखते मना लिखे, वगत मना वेद में। सुमे सवेरी ने ओथिए अवेरी, खंच बपोरे हणे ने हदले बार, कंथ से सदाई करो करो करिए से नार वेठी आए, करम जी चंडार। बोलो, सोए जाए जल्दी, सो जाए रात को, और उठ जाए भी जल्दी, खंज बपोरे हणे, और उठे जल्दी मना, वो जल्दी मना दोपहर को, दोपहर होता है सिर ऊपर, कहाँ सूरज आ जाए उठती है तब, हणे अदले बार, बस अपने अभिमान में उठती है, सदाए करो करो करे, कंठ से हमेशा, क्या है क्या है, बात बात में पति को, कंठ मना पति, क्या है करो है, झगड़े ही करती रहो, शुद्ध भाषा न बोले। ऐसे ऐसे पत्नियां, ऐसी जो स्त्रियां, वो चंडारों के जन्म की हो, दूसरे जन्म में। चंडाल, चंडाल माने चंडाल बोलते, चांडाल जो बोलते, हाथ था कागजेबी, कपार कोटी, सेज सेज में बोले घार, कागजेबी। मुझे समझ आए हो ये सब बोल रहा हूं भाई, और ना समझ आए तो हमारे मातंग देव तो हैं, आप पूछ सकते हो। कागजेबी मना कौवे की जीभ जैसी बोली बोलने वाली, कपार कोटी माथा कुट करने वाली, सेज सेज में बोलेगा, बात बात में, सेज सेज बात बात में, शुद्ध बात करे नहीं, वाणी शुद्ध बोले नहीं, गालियां बोले, गार मना गालियां, मामई बने मासरिया। अब स्त्री के कटो घर के बाहर, अब हमारे मामई देव बोल के गए, भाई मैं नहीं किया, पूछे मामई देव के गए कि भाई बने मना मामई देव बोल के गए, ऐसी स्त्री को घर से बाहर निकालो। सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, उनके वेद कह रहे हैं, हमारे देव के वेद कह रहे हैं। पोरवार
पुरवार सुमे पदमणी, बपोरे सुमे हसणी, त्रेपोर सुमे खरसणी, चार पोर सुमे नार। एक पोर जो होता है जल्दी जो उठ जाती पदमणी, परोढ़ को प्रभात को। हंसणी, हंसणी जा वारे सरसावार, सॉरी माफ कीजिएगा, बपोरे समय हंसणी, दोपहर को हंस जी हंस हंसणी, हंस के उसको बोलते पता नहीं। त्रेपोर समय खरसणी, तीनों पोर जो मैं अभी बोले वो खरसणी, और चार पोर समय नार, जो चारे पोर सोती रहे। चारे पोर सुबह शाम दोपहर रात, और सुबह भी प्रभात में सूरज सिर पे आ जाए तब तक सोई रहे। चार पोर समय नार, देव मामे ई चो हुए वैसी ई करम जी कंडार चंडार बोलो। ऐसी नार कर्मे से भी लक्षणी कुलक्षणी होती है, वो कर्मों की चंडाल, कर्मों से उसके शुद्ध कर्म नहीं होते, वो कुछ किसी का अच्छा करती ही नहीं, ऐसी कर्म इसकी चंडाल। पदमणी फोले जी फोरू छड़े, हंसणी नार खाए ने उगारे, कसणी छारी जी छंड छड़े, कर्म जी चंडार मिंजा मैथ जेडी छट पड़े। पदमणी होती है वो फूलों की जैसे सुगंधित फूल, फूलों में से सुगंध आती है, ऐसे सुगंध जैसे पदमणी होती है। हंसणी नार खाए ने उगारे, जैसे हंसनी हंसनी हंसली बोल ऐसे पता नहीं। तो खसणी जो जेड़ा बर मुंजल पारे नार, देवई मामे चे हुए ना, सॉरी माफ कीजिएगा, करम जी चंडार मिंजा मैथ जेड़ी छट पे। खसड़ी छारी नार, छारी मना ऐसी जो नार में अभी बोला, चारों पर सोई रहती है, आलस में रहती है, ऐसी नारें, ऐसी स्त्रियां में से जो लाश में से जो आती है ना बास, गंध, छठ मना गंध, बास आती, ऐसी बास आती है ऐसी नारों में, ऐसी नार मना स्त्री। चोलवट्टी चकतणी हणे ने सिंध सिंह कटी खोला रखे वार, सींध कटी ने खोला रखे वार, त्रिशूरी जे नलाड़ में देव मामी चो से नार हुए करम जी चंडार। चूल्हे के पास चकदणी, पता नहीं चकदणी हणे, चूल्हे के पास घूमती रहे, पता नहीं जल्दी कोई मना खाना ना बनाती हो ना, जो भी हो उसको चकदणी बोलते हैं, वो पता नहीं सही इसमें जो चल रहा है। पर सिंध काटी ने खुला रखे हुआ, सिंध काटी ने मन्ना बाल जो बनाए, सिंध बोलते हैं हम लोग, जो क्या बोलते हैं आप इसको, सिंध में वो उसका जैसे बाल ऐसे रखते खुले बाल। और त्रिशूड़ी जे नलाड़ में देव मामे चो, जे नलाड़ में त्रिशूरी देव मामे चो से नार हुए करम जी चंडार। अब पता नहीं त्रिशूली नाल मना ये कपाड़ में जो ऐसा कुछ है निशानी कुछ होगा, वो भी कर्म की चंडाल है, अपने कर्मों को ये शुद्ध नहीं करती, ऐसा वेद कह रहा है। टूक गोड़ी ने पेट मुट्ठी नाई उगाड़ी वे नार, ई नसरी देवी नथिये देव मामी चे ई नार आए करम जी चंडार। टूक गोड़ी ने पेट मुट्ठी मना खुद का ही पेट भरने वाली, खुद ही खा पी के जलसा और उसमें रहने वाली, दूसरों का पूछे नहीं खाए के नहीं खाए, परिवारों में पूछे नहीं, पेट मुट्ठी बोलते हैं, खुद का ही पेट भरने वाली ऐसी नार, नारी मना स्त्री। उगाड़ी हुए नार, मुट्ठी नाई उगाड़ी हुए नार,
ई नसरे ई निष्ठे देवी थिए ते देव मामी चे ई नार ये भी कर्म की चंडाल, ऐसी स्त्री भी कर्म की चंडाल होती है। सायूं बोयूं ने सिखाणियों नक विठल होए नार आ सारस जंहिंजे वे अंग में आरस जंहिंजे हुए अंग में ई स्त्री है कर्म की चंडाल। और कर्म की चंडाल कौन? सायूं बोयूं ने सिखाड़ियों, मना बात खुद को कुछ समझती हो, बातों में तो किसी को नंबर न दे, उधर बैठे बड़ी बड़ी बातें करे और कोई काम का उसको सूझे नहीं, बड़ी बड़ी बातें करे। और नक विठल आई नार नकटी नक विठल, ये तो नक विठल होए नार मना नाक बैठा हुआ नक पता नहीं, पर वो ऐसे नकटी, मैं तो नकटी कहूंगा जिसका नाक न हो, नाक न हो, नाक विठल मना नाक न हो, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। तो आड़स जे अंग में होए, और जिसके अंग में शरीर में जो शरीर काम करने से डरता हो, आलस में पड़ी रहती हो, पूरा दिन सोई रहती हो, कोई काम में मन न लगता हो, ऐसी आलस स्त्रियों को, आलसियों को भी कर्म की चंडाल कही गई है। वार जे जा हुए विंगड़िया, जिसका भाई देखिए, माफ करें मुझे महिला और स्त्रियां भी, ये भाई वेद में आया है, बहनें और माताएं मुझे क्षमा करें, कि वार जे जा हुए विंगड़िया, ऐसे ऐसे विंगड़िया मना तो जैसे बोलते हैं पता नहीं विंगड़िया भी आंगरिये जेतरो वे नलाड़ भी आंगरी जेतरो, पराई निंदा से पेट भरे ये स्त्री आए कर्म की चंडाल। बराबर, जिसके बाल ऐसे पता नहीं गुगरे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको विंगड़िया, और आंगरी जैसा नलाड़ मना कपड़ ऐसा हो, और पराई निंदा से पराई निंदा करती हो, जैसे मैंने आप ही बोला चोचरी पोचरी कुथली, ही एड़ी है, वो एड़ो है, ही करे तो वो करे, माने ये ऐसा करता है वैसा करता है, निंदा से जो ऊपर ना आती हो, पूरा दिन निंदा में जो गवाती हो, अच्छी कोई बातें न करती हो, परिवारों को बिगाड़ने की बातें करती हो, खुद का परिवार में ध्यान न रखती हो, ऐसी स्त्री को भी कर्म की चंडाल कही गई है। आंगन में फिरे स्त्री जोको केस छोटे वार अने देव मामे बने मैसरिया भूंडने विंचा आए पिंड जो भवजो संदार। आंगन में मना आंगन में फिरे स्त्री जोको केस छूटे वार। देखो बहने मुझे माफ कीजिएगा, वेद बोल रहे हैं कि बाल जो खुला करके और ऐसे आंगन में घूमती फिरती हो, खुले बाल, सोचिए तो सही क्या डाडा बोल के गए मामई देव कि बाल जो खुले करे और घूमे फिरे आंगन में। अरे आंगन में क्या, अभी तो बाजारों में भी घूमती है, परिवारों में भी ऐसी मैंने बहुत सी देखी जाती है, तो भी खुले बाल फैशन। कल बात आएगी, कल की चर्चा में बात सत्संग में आएगी, फैशन फैशन और डेकोरेशन, इसमें जो आज सब आएगी ये कल के सत्संग मुझे भगवान सदगुरु बुद्धि दे और ईश्वर मुझे शक्ति दे, कल सत्संग में ये सब आएगी बातें। तो ऐसी जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, वो कर्म की चंडाल तो होती है। अंत में बोले वो भूंड का अवतार होगी, सुअर के अवतार होगी। ऐसी स्त्रियां जो जितनी अभी ये जो मेरे को समझ में आया और आपको ये वेद में और बताई, ऐसी स्त्रियां होने भाई तो उनको भूंड का अवतार मिलता है। चांडाल तो कई है, तो हमें चांडाल भी अवतार मिलता है। जो चांडालनी नहीं बननी है, चुड़ैल नहीं बननी है, जिंदा चुड़ैल, वो भूत प्रेत वाली चुड़ैल नहीं, बहुत सी जिंदा चुड़ैल लग रही है।
ज्यादा मैं बोल जाऊं तो माफ कीजिएगा, पर आज के समय में ऐसा चल भी रहा है। और देखा है पर जो स्त्रियां, फिर से बोलूंगा, जो सुलक्षणियां हैं, अपने घर परिवारों को संभाल के बैठी है, माँ बाप को, परिवारों को, सास ससुर को, पतियों को, भाई बहनों को, ऐसी स्त्रियों को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो महिला स्त्रियों की, जय हो। मैं सम्मान करता हूँ, पर ये जो वेद में लिखे गए हैं, ऐसा कोई वर्तन न करें। मैं मेरी यही बहनों माताओं को भी मैं यही विनती करूंगा आज के सत्संग से, जो ज्यादा बोल गया हूँ, मैं नहीं बोला, वेद ही बोले, फिर भी मुझे क्षमा करें। कुछ मेरे में गलती हो गई हो तो मुझे एक भाई समझ के, बड़ी हो तो बेटा समझ के, बेटे जैसा समझ के, भाई जैसा समझ के मुझे आप क्षमा करें। और ये वेद और शास्त्र के वचनों को ध्यान दें और अपना जीवन सुधारें, परिवारों को भी सुधारें, परिवारों को खुश रखें। मैं बस आज के मानवता सत्संग को, आज मेरी देश की स्त्री, महिलाएं, माताएं, बहनें, सबको मैं इज्जत और सम्मान देते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आज के सत्संग को विराम दूं। इससे पूर्व शंभो शरणे पड़े मागू गड़े गड़े कष्ट कापो डाया करे शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मागो घड़िए गड़े दुख कापो डाया करे शिव दर्शन आपो। डाया करी शिवा दर्शन आपो। तमो छो भगतो ना भयर नारा शुभ सौनो सदा करनारा। हूँ तो मंद मति तारी अकड़ गति कष्ट कापो डाया करी शिव दर्शन आपो। डाया करी शिव दर्शन आपो। शिव शंभो, शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु कुलगुरु भगवान की जय। हरिओम। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, तू करिए से खरी मुचा वाला। जय हो हमारा प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्री हरि, श्री हरि,
श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे सदगुरु कुलगुरु दया करो, कृपा करो, कृपा करो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे मुरारी हे दादा हे हरि हे हरि। हे धनी मातन हे धनी मातन।